यहाँ अभी हमारा, जैसे आपको पता है, सभी अभ्यर्थियों को, राजनेताओं को सबका पता है कि 14 अक्टूबर से बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों बेरोजगार इकट्ठे हुए और उपेंद्र जी भाई साहब का आमरण अनशन उन्होंने शुरू किया था। सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया था। 6 दिन अनशन चलने के बाद में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, कीटोन्स उनके बढ़ गए थे, शुगर लेवल डाउन हो चुका था, वो डेंजर जोन में जा चुके थे। सरकार सतर्क हुई, सरकार ने अपना थोड़ा नरम रुख किया और महेश जोशी जी रात को 12 बजे आए और 5 अनशनकारी उनके साथ में थे, उनके समर्थक में बैठे थे, जिनमें से मैं भी था। अस्पताल में आए, उन्होंने पहले उपेंद्र जी यादव का अनशन तुड़वाया, फिर अनशनकारियों का बाकी अनशनकारियों का अनशन तुड़वाया और उन्होंने ये वादा किया था महेश जोशी जी ने कि 21 सूत्रीय मांगों में से आपकी 6-7 मांगे सीधी तौर से मान ली गई है, बाकी जो मांगे हैं उनके लिए वार्ता करनी ज़रूरी है। और उपेंद्र जी को बोला कि हम सभी ने बोला, उपेंद्र भाई साहब आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो पहले आप जान रहेगी तो आगे हम लोग लड़ेंगे, इसलिए वार्ता से दौर खुलेंगे, आप अनशन ख़त्म कीजिए। तो उपेंद्र भाई साहब ने अनशन ख़त्म किया है, लेकिन धरना अभी तक ख़त्म नहीं किया है। अभी हमारे 5 प्रतिनिधिमंडल कुलदीप जी रांका साहब से बात करने के लिए गए हैं और वहाँ से हमें पूरी उम्मीद है, महेश जोशी जी ने कहा था कि हम वार्ता के दौरान आपको लिखित के अंदर हम आपकी मांग को मानेंगे और यदि वो नहीं मांगेंगे तो हमारा धरना है वह अनवरत जारी रहेगा। मैं शिक्षा मंत्री जी, यहाँ पर ज़्यादातर हमारे यहाँ धरना स्थल पर रीट 2018 के जो शिक्षा विभाग से रिलेटेड वो है, और दूसरी बात स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में जो 14% की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर है वो है। और वो ये सारे हम जो बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, हम सारे शिक्षा मंत्री जी से तंग आ चुके हैं, शिक्षा मंत्री जी के सताए हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी ने झूठे वादे कर कर के हमारा जीना आराम कर दिया है। अब जब हम सड़कों पर निकल चुके हैं, इनके खिलाफ, शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ खुला खोल चुके हैं, तो सरकार, शिक्षा मंत्री जी का माइंड सटक गया है। उनका कातर जनसभा के अंदर उनका हमने घेराव किया था, तब जैसे ही उनका हमने घेराव किया तो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं मोदी जी ने 2 करोड़, पहले तो कहते हैं कि 2 करोड़ का वादा किया। उस दिन जैसे ही हमने घेराव किया, दबाव बनाया, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। शिक्षा मंत्री जी आपकी जुबान फिसलनी शुरू हो गई है, वो हम लोगों का दबाव है आप पर। आप 2 करोड़ से 2 लाख बोले, दबाव आप पर बना, तो आपने कातर जनसभा में क्या कहा कि आप घर घर जाइए और मनोज मेघवाल को जिताइए, स्कूल व्याख्याता में 14% पद बढ़ा दूंगा, जयपुर आने की आपको दरकार नहीं पड़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा का विद्यार्थियों के पास, अभ्यर्थियों के पास टेलीफोन आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रात को जब भी घंटी बजती है, रात को 12 बजे, तो हमें यह लगता है कि शिक्षा मंत्री जी का कॉल आ गया हमारे पास में। अभी तक हमारा 14% पदवर्दी का प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री जी, यह दबाव ये युवाओं का कि आप कभी तो महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से 2015 में ले आते हो, ये युवाओं का दबाव है कि कभी आप महिलाओं के खिलाफ कह देते हो कि जिस स्कूल के अंदर महिला अध्यापक ज़्यादा होती है उस शिक्षकों को सेरिडोन लेनी पड़ती है। यह दबाव ये है कि आप कह देते हो कि जो विधवा होती है, जिनके पिता मर जाते हैं, समझ भी नहीं आता है आपको। ये तुम्हारा माइंड है वो खिसक चुका है शिक्षा मंत्री जी आपका। आप युवाओं के, हम लोग जब जिंदाबाद लगाते थे आपके कातर जनसभा के अंदर, हमने जिंदाबाद लगाए, युवाओं की आपको दुआ लगेगी और युवाओं की आशाओं के से और युवाओं के सहयोग से आप मुख्यमंत्री जी के चहेते बने हो, युवाओं के सहयोग से आप शिक्षा मंत्री जी बने हो। आपने जिस प्रकार से तानाशाही की है, जिस प्रकार से युवाओं की आवाज़ को अनसुना किया है ना, आपको भगवान सद्बुद्धि नहीं देगा। हर सभा में जाओगे इसी प्रकार आपकी जुबान फिसलती जाएगी। तो आपके युवा है, अब आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है, युवा आपके खिलाफ है। इसलिए एक बार हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 14% की मांग को आप मानो, हम सारे 689 आपकी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आपका दिमाग भी शुद्ध होगा, आपकी हर प्रकार कहीं जबान नहीं फिसलेगी। सरस्वती माता आपकी जबान पर एनी टाइम विराजमान रहेगी, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आए मैं तो आपके नाती बाड़े का बयान वायरल होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये नहीं, युवाओं की बद्दुआ लगेगी आपको। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ शहीदी स्मारक पर, शहीदों पर, क्योंकि हम लोगों को आपने बहुत तंग किया है। हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, आपने 14% सीटें, सारे विभागों में जब 14% सीटें बढ़ गई तो आपका विभाग कोई ज़्यादा लाडला है क्या? आपने क्यों नहीं बढ़ाई सीटें?
आपने वादा कर दिया, मनोज जी मेघवाल को हम लेके आए तो मनोज जी मेघवाल को आपने ये बोला कि जिस प्रकार से संस्कृत डिपार्टमेंट में सीटें बढ़ी है उस प्रकार में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में सीटें बढ़ा दूंगा। जब आपको ये सब पता है कि सीटें और भर्तियों में बढ़ी है, 14% सीटें कट के जो मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार सीटें बढ़ी है, तो आपने हमारे साथ में कुठाराघात क्यों किया है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपका आदर करता हूँ, हम वो लोग हैं जिस दिन आप शिक्षा मंत्री जी बने थे उस दिन हमारे घरों में मिठाइयाँ बंटी थी, हमने पटाखे फोड़े थे, लेकिन आज हम खुलकर आपके विरोध में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि आपने हमारे साथ में धोखा किया है, आपने हमारी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ किया है, आपने हमारे साथ में झूठे वादे किए हैं। तो शिक्षा मंत्री जी समय रहते सचेत हो जाइए, ये कोई बार बार आप पद पर नहीं बैठने वाले, आने वाले टाइम में आप जेल के अंदर मिलोगे, ये वादा है। इसलिए ध्यान रखिए, सीबीआई जांच कराओ रीट की, दूध का दूध हो जाएगी। यदि आप सच्चे हो तो सीबीआई जांच कराओ, ये सारा का सारा खेल खुल जाएगा आपके सामने। और ये जो वादे किए हैं युवाओं के साथ में, ये आप पूरा कीजिए, वरना हम यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी की रैली के अंदर भी जाएंगे, वहाँ कहेंगे यहाँ किस नाम से आप चुनाव मांग रहे हो। ठीक है ना, अभी ट्रेंड चल रहा है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम उसी रैली के अंदर जाएंगे जैसे आपका विरोध किया है, वैसे आपका भी उनका भी विरोध हम लोग करेंगे कि आपके नियुक्त किए हुए डोटास राजी आज हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में तुरंत प्रभाव से 14% पद अतिरिक्त सर्जित किए जाए।